we will start exercise 2.2 question 8. यहाँ पे एक प्रॉब्लम सम है. विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक. विद्या और प्रताप कहाँ पे गए थे? पिकनिक में. Their mother gave them a water bottle and contained 5 लीटर of water. राइट? उसकी मम्मी ने वाटर बॉटल दी और जिसमें 5 लीटर पानी था. विद्या कंज्यूम 2/5 of the water. प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर. तो विद्या ने जो 5 लीटर पानी दिया था उसमें से 2/5 पानी उसने कंज्यूम किया. बाकी का जो बचा पानी वो प्रताप ने लिया. हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक. तो विद्या ने कितना पानी पिया और जो प्रताप था उसका आंसर भी हमें फ्रैक्शन में फाइंड करना है कि उसने कितना पानी, कितनी क्वांटिटी में पानी लिया. तो टोटल पानी कितना है बोतल में? 5 लीटर. राइट? वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन इन द बोतल इज 5 लीटर. नाउ वाटर कंज्यूम बाय विद्या. तो विद्या ने पानी लिया जो टोटल अमाउंट है वाटर का उसमें से 2/5 ऑफ वाटर. राइट? टोटल उसने 5 लीटर में से 2/5 कंज्यूम किया, इसलिए 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5. तो यहाँ न्यूमरेटर का 5 एंड डिनोमिनेटर का 5 कट हो जाएगा और आंसर आएगा 2 लीटर वाटर है वो विद्या ने कंज्यूम किया. अब वाटर कंज्यूम बाय प्रताप. तो प्रताप ने कितना लिया? टोटल जितना था उसमें से विद्या ने लिया उतना माइनस करना है. तो टोटल ऑलवेज पूरा 1 ही होता है. राइट? 1 माइनस 2/5. यहाँ एलसीएम आएगा 5. तो 5 1 जा 5 माइनस 2. 5 माइनस 2 इज 3/5. तो जो प्रताप है उसने 3/5 लीटर पानी लिया और जो विद्या है उसना का 2/5. अब यहाँ पे हम टोटल भी कर सकते हैं. देखो 2/5 प्लस 3/5. तो क्या हो जाएगा? दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है. 2 प्लस 3 5/5 और 5 कट होगा. सो आंसर 1 आ जाएगा. ओके, समझ में आ गया? एक्सरसाइज 3.2.3. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 1/4 of 1/4, 3/5 एंड 4/3. तो यहाँ पे इन तीनों का बारी बारी से हमें 1/4 फ्रैक्शन फाइंड करना है. 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4. तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा 1 1 जा 1 एंड डिनोमिनेटर का होगा 4 4 जा 16. सो आवर आंसर विल बी 1/16. सेम बी में 1/4 ऑफ 3/5. सो जो ऑफ है वहाँ पे क्या करना होता है? मल्टीप्लाई. सो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5. न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 4 5 जा 20. तो आंसर इज 3/20. सी क्वेश्चन 1/4 ऑफ 4/3. सो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3. तो यहाँ न्यूमरेटर में 4 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के इक्वल नंबर कट होंगे. न्यूमरेटर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के नहीं होते हैं. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से ही हमें कट करना होता है. तो ये 4 और ये 4 दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कट होंगे.
तो न्यूमरेटर में सिर्फ रहेगा 1 और डिनोमिनेटर में आएगा 3। सो 1/3 इज अवर आंसर। नाउ सेकंड का एक क्वेश्चन है 1/7 ऑफ 2/9 इज इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाई बाई 2/9। तो यहाँ ये चारों डिजिट देखो, कोई डिजिट इनमें से कट हो या सेम हो ऐसा नहीं है। सो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 एंड डिनोमिनेटर में 7 9 जा 63। हमारा आंसर होगा 2/63। क्वेश्चन सेकंड इज मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। अब यहाँ जो अभी आपने क्वेश्चन किया ना उसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई करके रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। उसका लोएस्ट फॉर्म हमें फाइंड करना है, पर यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन है, राइट। उसमें सिंपल ही हमें पहले ही मल्टीप्लाई करना था, पर यहाँ पे हमें फर्स्ट इनको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद मल्टीप्लाई करके फिर जो कटिंग है वो करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटीजर 2/3। अब 2 इंटीजर 2/3 को हम मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं ये सबको याद ही होगा, राइट। 2 का इस 2 और 3 का मल्टीप्लाई, सो 2 3 जा 6 और इसमें ये जो न्यूमरेटर हो वो उसे प्लस करना है, सो 6 + 2 इज 8/3। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 8/3। अब ये दोनों 3 3 हम कट नहीं कर सकते, राइट। ये दोनों डिनोमिनेटर में ही है तो ये दोनों कभी कट नहीं होंगे और 2 और 8 में से भी 2 2 कट नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों न्यूमरेटर में है। 2 8 जा होगा 16 एंड 3 3 जा 9। अब 16/9 जैसे हमने कल किया था उस तरह से उसे अगेन हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 16/9 9 1 जा 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 7। तो यहाँ जो ये क्वोशंट है वो इंटीजर 1 इंटीजर रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में आएगा 7/9। तो हमारा आंसर आया 1 इंटीजर 7/9। सेकंड क्वेश्चन इज 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9। तो यहाँ पे देखो हम इस तरह से यहाँ पे जैसे कहा है उस तरह से भी कर सकते हैं। 2 × 7/7 मल्टीप्लाई 9। पहले इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 7 जा 14/63, वापस इसके फैक्टर्स किए, 2 7 जा 14/7 मल्टीप्लाई 9 और उसके बाद ये 7 7 कट किया। तो ये दोनों हम ना लिखे और डायरेक्ट ये 7 और ये 7 कट कर दे, हमारा आंसर 2/9, राइट। ये जो सर्कल किया है वो मत लिखना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/8 मल्टीप्लाई बाय 6/4। तो यहाँ पे भी 3 6 जा 18 एंड 8 4 जा 32। उसे यहाँ पे 2 2 कॉमन लिया है, 2 9 जा 18 एंड 2 16 जा 32 और उसके बाद इसने ये 2 2 कट किया है। हम यहाँ चाहे तो यहाँ पे भी 2 2 कट करके 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा 16 ले सकते हैं, राइट। आपको जो मेथड इजी लगे आप कोई भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/5 मल्टीप्लाई 3/5। 9 3 जा 27 एंड 5 5 जा 25। अब 27 को हम 25 से डिवाइड करें तो 25 1 जा 25, रिमाइंडर इज 2। So 1 integer
2 upon 25 is our answer. Third question is multiply the following fraction. यहाँ हमें multiply करना है 2 upon 5 multiply by 5 integer 1 upon 4. 2 upon 5. अब ये जो फ्रैक्शन है 5 इंटीजर 1 अपॉन 4, तो 5 4 ज़ा 20 प्लस 1, 20 प्लस 1 इज 21 अपॉन 4. 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 4. तो यहाँ पे 4 का फैक्टर्स क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, राइट. तो यहाँ पहले इसने मल्टीप्लाई किया है 21 2 ज़ा 42 और डिवाइड में 5 4 ज़ा 20. 42 के फैक्टर्स होंगे 21 2 ज़ा 42 और 20 जो है उसका होगा 10 2 ज़ा 20. सो 2 2 कट. आंसर इज 21 अपॉन 10. अब 21 अपॉन 10 को वापस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 2 10 ज़ा 20 हो जाएगा, राइट. 21 डिवाइड बाय 10, 10 2 ज़ा 20, remainder is 1. So 2 integer 1 upon 10 is our answer. Second one is 6 integer 2 upon 5 multiply 7 upon 9. So ये मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो. 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 2 इज 32 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 9. 32 7 ज़ा 224, राइट. 32 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 224. डिवाइड में 5 9 ज़ा 45. अब 224 को हमें डायरेक्ट यहाँ कोई डिजिट से वो कट नहीं हो रहे, इसलिए 224 को हमें 45 से डिवाइड करना होगा, राइट. अब ये 45 से 22 स्मॉलर है, इसलिए तीनों डिजिट का हमें करना होगा. सो 45 4 ज़ा होगा 180. अब 4 माइनस 0 इज 4, यहाँ 12, यहाँ 1. 14 माइनस 12 माइनस 8 इज 4 और यहाँ पे 0. 44 अपॉन 45, 4 इंटीजर 44 अपॉन 45.